दोस्तों, बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि युद्ध के भीषण दौर में अक्सर गल्फ देशों के विशाल तेल भंडारों की सुरक्षा को लेकर गहरी फिक्र जताई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पानी भी यहाँ की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में जीवन की बूंद बूंद इसी पर निर्भर है। दरअसल डीसैलिनेशन प्लांट गल्फ देशों के करोड़ों लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए सबसे अहम जरिया माने जाते हैं, जिसके जरिए समुद्र के खारे पानी को आधुनिक तकनीक से पीने लायक बनाया जाता है। हालांकि अब जैसे जैसे क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन बुनियादी ढांचों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते भविष्य को लेकर फिक्र भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पानी अब युद्ध का नया हथियार बन चुका है। मिसाइलों और घातक ड्रोनों के जरिए खाड़ी के देशों में मौजूद केवल ऑयल टैंकरों को ही नहीं बल्कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। ऑयल टैंकरों के अलावा लोगों के जीवन के लिए सबसे अनिवार्य कड़ी ये डीसैलिनेशन प्लांट ही हैं, और जब इन्हें निशाना बनाया जाता है तो लाखों जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। इसी बीच ईरान ने गंभीर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्लांट को क्षति पहुंचाई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका ने ही सबसे पहले इस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की शुरुआत की थी, न कि उसने। ये खाड़ी के तमाम देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वहां प्राकृतिक रूप से पानी की भारी कमी होती है और बड़े बड़े रेगिस्तानों और बेहद कम बारिश की वजह से इन देशों में पीने लायक पानी के प्राकृतिक स्रोत न के बराबर या बहुत सीमित है। सच तो यह है कि भले ही ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल ने खाड़ी के देशों को पूरी दुनिया के लिए एक आधुनिक मॉडल बना दिया हो, लेकिन असल में पानी ही वो तत्व है जो इन्हें आज भी जिंदा रखता है। आंकड़ों पर गौर करें तो सऊदी अरब को अपनी कुल जरूरत का लगभग 70% पीने का पानी इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांट से मिलता है, जबकि ओमान के मामले में ये आंकड़ा 86% तक पहुंच जाता है, और कुवैत तो अपनी 90% पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर है। नतीजा ये है कि आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है तो इस पूरे इलाके के अर्बन सिस्टम यानी शहरी व्यवस्था का थम जाना निश्चित है और पूरा समाज संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जिनेवा कन्वेंशन भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि युद्ध के दौरान आम लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी चीजों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद बढ़ते तनाव के बीच बहरीन ने ईरान पर अपने एक डीसैलिनेशन प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचाने का आरोप जड़ दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ज्यादातर डीसैलिनेशन प्लांट समुद्री तटों पर ही स्थित हैं, ताकि वे आसानी से समुद्र का पानी लेकर उसे प्रोसेस कर सकें। और चूंकि कई प्लांट तो अकेले ही पूरे शहरों को पानी की सप्लाई करते हैं, इसलिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। गल्फ में मौजूद ये डीसैलिनेशन प्लांट आज कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं, क्योंकि पर्शियन गल्फ के दक्षिणी किनारे पर स्थित खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में लगभग 815 डीसैलिनेशन प्लांट सक्रिय हैं, जिन पर न केवल मिसाइल और ड्रोन हमलों का सीधा खतरा है, बल्कि उन पावर प्लांट्स पर हमला भी एक बड़ा जोखिम है जिनसे ये डीसैलिनेशन प्लांट संचालित होते हैं। सीधी सी बात है कि अगर बिजली बंद हुई तो पानी की सप्लाई भी तुरंत रुक जाएगी। इसके अलावा साफ किया गया पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पंपिंग स्टेशन और विशाल पाइपलाइन नेटवर्क इस्तेमाल होता है, उन्हें भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इन फिजिकल हमलों के साथ साथ इन प्लांट्स पर साइबर वॉरफेयर का भी बड़ा साया मंडरा रहा है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर अब आधुनिक युद्ध नीति का हिस्सा बन चुका है। गल्फ के कई देश आपातकालीन स्थिति या मुश्किल दिनों के लिए पानी को बड़े बड़ी रिजर्वायर्स में स्टोर करके तो रखते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मुख्य डीसैलिनेशन प्लांट काम करना बंद कर दें तो ये स्टोर किया गया पानी कुछ दिनों से लेकर अधिकतम 1 हफ्ते तक ही चल पाएगा। उदाहरण के तौर पर बहरीन और कुवैत के पास बस कुछ ही दिनों का बैकअप स्टोरेज है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई के पास लगभग 40 दिन का पानी सुरक्षित है। लेकिन अगर सप्लाई चेन टूट जाए और मुख्य प्लांट पर सिर्फ 2 बड़े हमले हो जाएं, तो इसका विनाशकारी असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर तत्काल पड़ेगा। अगर ये प्लांट्स बंद हुए तो पूरा सैनिटेशन सिस्टम यानी साफ सफाई की व्यवस्था भी फेल होने लगेगी, और जब सिस्टम खराब होगा तो महामारी फैलने और लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। इसके साथ ही पर्यटन और विभिन्न सर्विस सेक्टर जैसी तमाम आर्थिक गतिविधियां जो गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पूरी तरह चरमरा जाएंगी, क्योंकि ये सब निर्बाध पानी की सप्लाई पर ही टिकी हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इन कॉम्प्लेक्स डीसैलिनेशन प्लांट्स को दोबारा ठीक करना लगभग नामुमकिन या बेहद समय लेने वाला काम होता है, और अगर क्षति बड़ी हो तो मरम्मत में कई महीने या साल भर से भी ज्यादा का समय लग सकता है। अंततः इस तनावपूर्ण क्षेत्र में दुबई, दोहा और कुवैत जैसे महानगरों की जो ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक वैभव हमें दिखता है, वो पूरी तरह उसी वाटर लाइफलाइन पर निर्भर है जिसे खोने का रिस्क ये देश किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकते।